अलग अलग सरकार ने किया, जिन और सरकार ने किया, और दुनिया हमारा पूरा देश दुनिया के चक्कर में आ गया। उसको नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, असल में ग्लोबलाइजेशन में असल में हमें लिबर्टी नहीं मिली। लिबर्टी मिली सरमाएदारों को, यहाँ से वहाँ जाने की, लोगों का शोषण करने की। किसान हो, आदिवासी हो, शहरों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, बस रास्ता चौड़ा करना है, बस उनके घर गए और कुछ गया। तो ये अनुभव 1991 से शुरू हुआ देश भर में, और उसके एक साल के बाद बाबरी मस्जिद ढहाकर एक कम्युनल जो साजिश है, फिरका परस्त बहुत छोटे में चल रहा था, बहुत छोटे में चल रहा था, उसको एक व्यापक रूप और उसको एक राजनीति के अंदर डालने की कोशिश। तो ये दो सदमे हम जैसे लोगों को तब लगे, और हमने ये सोचा तब तक ये था कि बड़े बांधों के विरोध में काम करने वाले इकट्ठा थे, आदिवासियों में काम करने वाले इकट्ठा थे, अल्पसंख्यक सवाल के ऊपर काम करने वाले इकट्ठा थे। लेकिन हमको ऐसा महसूस हुआ कि अब ये जो फिरका परस्त ताकतें और कॉर्पोरेटाइजेशन, ये जो दो आक्रमण हमारे देश पे हो रहा है, दलित आदिवासी शहरी गरीब, दलित आदिवासी शहरी गरीब और अल्पसंख्यक जमात जो है वो ज्यादा में मछुआरे आ जाने वाली है। सब उसमें मछुआरे आ जाते हैं, किसानों में हम सब तो ये चिन्हित करते हैं। तो ये मुसीबत आने वाली है महसूस होने के बाद हमने 1992 से 1992 दिसंबर में ये बाबरी मस्जिद का हुआ। 1993 से हम देश में भी अलग अलग किए, और जितने भी ये अलग अलग समूह थे उनको इकट्ठा लाने की कोशिश की। उससे 1996 में ये नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का राष्ट्रीय समन्वय ये गठित हुआ, और तब से अभी तक 30 साल, यानी ये जो अभी 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2024 में 94 में 30 साल का सम्मेलन, हम 30 साल का सम्मेलन हम हैदराबाद में करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 दिसंबर। और जहाँ पर ये सभी 30 साल में जितने संगठन आंदोलन आए, उसमें शरीक थे, नए लोग आए, संस्थाएं आई, वो समूह का एक 800-900 लोगों 6 दिसंबर तारीख फिर 6 दिसंबर तारीख फिर 1992 की याद ली गए, बाबा साहब अम्बेडकर के ये सब स्मृति दिन भी है वो। तो ये सब मिला करके हमने वो 6 दिसंबर का दिन वहाँ शुरू हुआ सम्मेलन करेंगे, तो और वो सम्मेलन हम करेंगे। तो मुद्दा ये है कि लोगों को आंदोलन करने को पड़ते हैं। हमारे देखो गली, हमारे जहाँ रहते हैं उस गली में हम जहाँ रहते हैं उसके इर्द गिर्द अगर ईद का कुछ सम्मेलन करना है या ईद का त्योहार ठीक तरीके से मनाना है, तो हम लोग इकट्ठे आते हैं, आपस में बात करते हैं। जो युवा साथी जरा जोर से है, समझदार है और पैसा जमा को जिम्मेदारी देते हैं, पैसा जमा करते हैं, लाइटिंग करते हैं, दिवाली जो भी और किसी त्योहार, दिवाली हो और किसी त्योहार हो, छोटे सामूहिक, ये छोटे छोटे सामूहिक इंसान एक जगह आना, ये तो धर्म इंसान का धर्म है, का एक लगन है। साथ में इकट्ठा कुछ नहीं करते, हमको साथ में आकर आगे जाने, वो साथ में आना अलग है, वो साथ में आना अलग है आनंद के लिए, कई बार त्योहार के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो जिंदगी है, रहन सहन है, उसके ऊपर रहन सहन है, उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का आक्रमण होने लगता है। और हम जैसे अभी सामने उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे अभी उदाहरण मैं देता हूँ आपको समझ, भारत की जो अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा आप सामने लाओगे, हमारा कोस्ट कोई बता पाएगा कि हमारा कोस्ट लाइन जो है कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्ट में, और कन्याकुमारी से बंगाल तक ईस्ट में, ये कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर की? अंदाज आंकड़ा फेंको 7,000 और कुछ किलोमीटर, तो 8,000 बहुत करीब, 7,000 किलोमीटर आंकड़ा है। 7,000 किलोमीटर का कोस्टल किलोमीटर आप पकड़िए, वो कोस्ट से 3 किलोमीटर आप पकड़िए, वो इलाके में क्या चलता हो, वो इलाके में क्या चलता हो, 3 किलोमीटर के इलाके में क्या, उससे 3 किलोमीटर के इलाके में क्या चलता हो, 21,000 वर्ग किलोमीटर का कौन से लोग बैठे हैं वहाँ, लोग कौन से लोग रहते हैं, प्राइमरली मछुआरे लोग, फिशरमैन प्राइमरली। अब ये फिशरमैन
अपनी टोलियां बनाकर एक नाव पे बैठकर 5-6 फिशरमैन रात को जाएंगे, फिशिंग करके लाएंगे। सुबह उनकी जो फैमिलीज है वो गांव में वो सुखाने का, वर्गीकरण करने का, उसको नमक लगाने का, और शाम को वो मार्केटिंग, ये पूरा फैमिली जो है फिशिंग की वो उसमें है। अब कॉर्पोरेट्स का उसके तरफ ध्यान दिया, फिशिंग का वो कहने लगे आपका क्या फिशिंग का तरीका है, छोटा बोट लेके 6 लोग जाते हो, क्या 100 बोटें जाती है और हालात हम क्या स्पीड है आपका, चलो हम ट्रॉलर लेके आते हैं। ट्रॉलर आता है समुद्र में, अब जब ट्रॉलर आता है समुद्र, ये जो 600 मछुआरे, तो ये जो 600 मछुआरे हैं 100 बोट में 6-6 बैठ के जाके रखते थे, बटन दबा के, उतना बटन दबा के, और 1 घंटे के नीचे जाता है, और 1 घंटे के 600 की जगह 6 मजदूर लगते। अब 600 की जगह 6 मजदूर लगते हैं उनको ट्रॉलर में बटन दबाने के लिए और वो बाहर लाने के लिए, पूरा मैकेनाइजेशन। 600 लोग अपनी अब ये जो 600 लोग अपनी खुद की नाव पीढ़ियों से, दादा परदादा सब पीढ़ियों से, उनके दादा परदादा सब लोग ये करते हैं। अचानक कॉर्पोरेट्स लेके आते हैं ट्रॉलर और मछुआरी छोटे मछुआरी बन, हम अभी ये हमारे कब्जे में समुद्र आ गया। किसान क्या करेगा? बैठा रहेगा, चारा ही नहीं है आंदोलन को, दूसरा कोई चारा ही नहीं है आंदोलन करने का। तो इस भूमि का छोटे-छोटे किसान संगठन, सब जगह पर छोटे-छोटे किसान संगठन इकट्ठा है, इन सब का नेशनल फिश वर्कर फोरम बना, और इसी तरह का आक्रमण सिर्फ भारत की दुनिया लाइन पे नहीं है, वो सभी दुनिया में है। तो वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल, और दुनिया की ये बना, और दुनिया की ताकतों के सामने वर्ल्ड बैंक, जहाँ भी अमेरिकी सीनेट हो, जहाँ भी उनके निर्णय प्रक्रिया होती है, वहाँ तक आंदोलन कम्युनिटी अपने गांव में, फिशिंग कम्युनिटी अपने गांव में, अपने गली में, बस्ती, मछुआरों के गली में, बस्ती में आंदोलन शुरू करते, दुनिया तक के आंदोलनों को इकट्ठा लाने की। ये मैंने एक उदाहरण दिया, उसी तरह फिशर कम्युनिटी हैदराबाद, उसी तरह के हैदराबाद और कई जो शहर है, बंगलोर है, वहाँ पर मुंबई है, वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के नाम से बड़े हाईवेज, बड़े फ्लाईओवर, मेट्रो, ये सब बनना रास्ते में है। और उसके रास्ते में जो भी किया है वो कितने साल से वहाँ रह रहे हैं, उनके पास क्या कानून का, वो सब देखते हैं। हमारे लाइन में आ जाते, आप ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, ऐसा कहते हुए उनको तबाह करने को। अभी तो बुलडोजर राज सुना होगा, बुलडोजर राज, ऐसा वो बहुत अहमियत देने लगे। कोर्ट ने जो फटकारा है, और हमारे जैसे आंदोलनकारी भी उसके सामने खड़े हैं, किसान आंदोलन वाले भी अयोध्या में राज के सामने खड़े हैं। अयोध्या में भी उनको करारी हार इसी वजह से सहन करनी पड़ी कि अयोध्या के मंदिर साहब ने उद्घाटन किया, मोदी साहब ने पूरी दुनिया को बुलाया, अयोध्या वासी से लेकर सभी। लेकिन अयोध्या वासी जो जाता थे, वो जो हर दिन राम मंदिर में जाता थे, वो या उनका रोजी रोटी राम मंदिर से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर चादर बनाना, फूल का ये करना वगैरह वगैरह, कोई भी किसी को आमंत्रण नहीं था, वो कोई भी उस चक्कर में नहीं थे। और उनकी पूरी झुग्गी हटाकर और जो व्यवसाय दुकानें थी वो निकालकर रास्ते बड़े करने का है। अयोध्या को एक मॉडर्न सिटी बनाना है, टूरिस्ट स्पॉट बनाना है, दुनिया भर के, बस वही उनके चमक इंडस्ट्री, बस वही उनके चमक धमक का है। आम इंसान क्या होगा, ऐसे कोई बड़ी आंदोलन। तो ऐसे लोग आंदोलन, ऐसे लोगों की जीने की जो लाइवलीहुड का, लाइवलीहुड ताक का एग्जिस्टेंस ताक पे आता है। जिस बम्बई में हम बैठे हैं 1982 में दत्ता सामने स्ट्राइक जो हुई, तो पूरी टेक्सटाइल मिल, तो अभी उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि मालिक और ये यूनियन वाले और इनका कोई साठगांठ तो था नहीं, या था मालूम नहीं, लेकिन मिले। और आखिरी लड़ाई अब मिल वर्कर लड़ रहे हैं कि कम से कम उस मिल की जो जगह है उसमें से 1/3 जगह हमने जो कामगारों हैं उनके घरों के लिए दी है। वो भी अभी पिछले महीने में लोग लड़ रहे हैं। अभी पिछले महीने में 9 अगस्त को गरी रोड के सामने, भिलाई रोड के मिल के सामने धरना हुआ, और वो जो चल रहा है आंदोलन, तो जो